श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपके घर के अंदर आपके बुजुर्गों की दी हुई कोई भी ऐसी एक चीज है जो आपको उन्होंने गिफ्ट दी है और एक शुभ अवसर पे दे रखी है, या फिर वो कहीं पे भी ऐसे तीर्थ स्थान से हमारे रिलेटिव या हमारे कोई पहचान वाले हैं या हमारे फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे कोई भी कलिंग है, अगर वो कहीं तीर्थ स्थल पे गए हो तो वहाँ से एक चीज़ लेके आते हैं और वो आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक और प्रेम से देते हैं। वो चीज़ शायद आपके पास अभी तक पड़ी होगी और वो जीवन का बहुत मूल्य होता है उस चीज़ का, कि हमें आखिरी टाइम पे उस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। बट वो क्या है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे और वास्तु के दृष्टिकोण से उस चीज़ से, उस द्रव्य से किस तरह से वास्तु दोष दूर हो, किस तरह से उस वो द्रव्य का उपाय किया जाए तो घर की बहुत सारी समस्या दूर हो। ये सब वीडियो हम इसलिए आपको बताते हैं कि वास्तु का जो हमारा कंसेप्ट है वो खाली कंसेप्ट ऐसा ही नहीं है कि आपको कोई यंत्र दिया जाए या आपके घर के अंदर तोड़फोड़ की जाए, क्योंकि भारत के अंदर इतने सारे ऐसे घर है और इतने ऐसी पर्सनालिटी है और इतने ऐसे सेलिब्रिटी है कि जिसके पास नहीं तो वास्तु की कोई चीज़ पड़ी हुई है, ना ही कोई उन्होंने वास्तु के विषय पे कुछ काम किया है, तो भी भगवान ने उनको सक्सेस दी है। तो ये सक्सेस आपको आपके घर के लाइफस्टाइल से भी मिल सकती है, आपके आचार विचार से भी मिल सकती है और आपके घर के अंदर मौजूद कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत ही फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे भारतवर्ष का सबसे पवित्र नदी, जिसे नदियों की महारानी कहा जाता है, गंगा नदी। गंगा नदी से प्राप्त हुआ गंगा जल, गंगा जल की लोटी आपने याद कीजिए। जब भी कोई आपके बुजुर्ग कई तीर्थ स्थल पे आते तो उनसे हम एक ही अपेक्षा रखते थे कि आप पूजा पाठ करके जब भी आओ तो गंगा जल लेके आना। तो ये गंगा जल की लोटी आज भारत के हर घर के अंदर होगी। किस स्थान पे है, किसी के घर के अंदर ये लोटी होती है तो वो कोई नए जनरेशन आते तो वहाँ से वो मंदिर में से ये गंगा जल की लोटी को निकाल देते। तो उससे तो भी आप देखिए, सालों पहले कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब ये जैसे जैसे नए जनरेशन के मॉडर्न ख्यालात आते तो जीवन के अंदर कितनी समस्या आती। पहले एक जना कमाता था और पूरा घर खाता था, अब पूरा घर कमाता है, कोई साथ बैठ के खाता नहीं है। ये सब क्या है? ये सब वही है जो हमारे पुराने विचार थे, वो विचार से हम वंचित हो गए। तो फ्रेंड्स, आज गंगा जल का उपाय बताएंगे जो आपको अंत तक देखना है। ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट नहीं है ये, बट इसमें कुछ ऐसी बातें निकल के आती है जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। तो उसका पूरा यहाँ विश्लेषण होगा, अंत तक ये वीडियो देखना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा माता। गंगा माता पूरे भारत में का प्रभाव है, उसका इतना पवित्र जल है कि अगर उसको घर के अंदर लाया जाए, घर में कोई अशुद्धता हो, घर में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन हो, तो वहाँ पे गंगा जल छिड़क देने से वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है। कोई भी यज्ञ की शुरुआत, कोई भी पूजा की शुरुआत करते तो सबसे पहले हम गंगा जल का उपाय करते हैं। तो ये देखिए गंगा जल, और ये हमें तीर्थ स्थल से प्राप्त हुई गंगा जल की लोटी। ये कॉपर में भी आती है, ब्रास में भी आती है और पीवीसी में भी आती है, फाइबर में भी आती है। अंदर एक पॉलीथीन में गंगा जल भरा हुआ आता है, जिससे कभी भी गंगा जल हमारे घर पे सूखता नहीं है और गंदा नहीं होता और कोई स्मेल नहीं आती। सालों की लोटी आपके घर में होगी, खोलोगे तो गंगा जल मौजूद रहेगा। तो फ्रेंड्स, गंगा जल को पीतल के पात्र में रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को घर में रखने से आमदनी के साथ साथ आर्थिक लाभ होते हैं और सुख समृद्धि आती है, लेकिन इसके लिए बहुत ही जरूरी है गंगा जल को सही तरीके से रखा जाए। फ्रेंड्स, गंगा जल में आर्थिक तरक्की देता है, समृद्धि देता है, प्रगति देता है, खुशहाली देता है, घर में सुख शांति देता है। कोई भी प्रकार की बीमारी हो उसमें भी हमारी नकारात्मक जो सोच है वो गंगा जल दूर करता है। बट गंगा जल को कहाँ रखना है और कैसे रखना है और कैसे उसका उपाय करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सही तरीके से रखना। अगर आप घर की सुख समृद्धि चाहते हैं और किसी भी समस्या को चाहते हैं तो वो सबसे पहले ध्यान में रखें कि गंगा जल को प्लास्टिक या किसी अन्य बर्तन में रखने के बजाय पीतल के पात्र में या बोतल में ही रखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गंगा जल के, अगर आपके पास कोई भी पीवीसी की बोतल है, फाइबर की बोतल है, उसके अंदर गंगा जल भरा हुआ है, तो आपको उसमें से गंगा जल निकाल के आपके मंदिर में रखें, ईशान कोण में रखिए। बट किस तरह से, या पीतल की या फिर तांबे की कोई भी ऐसा पात्र ले लीजिए जो शुद्ध पात्र होता है, पूजनीय पात्र होता है, उस पात्र के अंदर गंगा जल रख दीजिए, उसे ईशान कोण में रख दीजिए या आपके घर के मंदिर में रख दीजिए। तो क्या होगा, ईशान कोण का जो जल तत्व है वो एक्टिवेट होगा, जिससे गंगा जल जैसा पवित्र पानी अगर घर के अंदर होगा तो ईशान कोण से हमारे घर के अंदर कोई भी ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, वो सकारात्मक होंगे, हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व होगी। आपके घर के अंदर आर्थिक समस्या हो, बीमारियां हो या कलेश हो या कोई भी ऐसी चीज हो, किसी की नजर भी लगी हो,
कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो या आपके भूमि का दोष हो, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी ज्योतिष, कोई भी आचार्य या कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि आपके जीवन की समस्या का कारण वास्तु है, ज्योतिष है, वो सब अच्छी तरह से आपको नॉलेज दे रहे हैं। बट कहीं पर ऐसा भी होता है कि अगर गंगा जल घर में है तो उस सब दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है, बट वो प्रॉपर स्थान पे रखा हो और प्रॉपर तरीके से रखा हो, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पानी है, बहुत ही पवित्र जल है और हमारे हिंदू धर्म के अंदर इसका बहुत ही महत्व है। शुभ कार्य हो, अशुभ कार्य हो, सबसे पहले गंगा जल छिड़का जाता है कि वो वहाँ की नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए। तो गंगा जल को कोई भी ऐसा पात्र मत लीजिए, खाली पीतल का या फिर आप तांबे के पात्र में गंगा जल को भर के रखिए। इसलिए ही पीतल के लोटे से गंगा जल का सूर्य नारायण को अध्याय किया जाता है और गंगा जल की लोटी भी इस तरह से होती है। तो ये खास देखना, लोटी के अंदर पीवीसी पाउच तो नहीं है ना। फ्रेंड्स, आगे हम बताएंगे घर के ईशान कोण में रखें। ऐसा माना जाता है कि घर का ईशान कोण भगवान के लिए होता है, इसी वजह से पूजा का मंदिर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखा जाता है। हम बार बार कहते हैं कि ईशान कोण में पूजा रखिए, पूजा रखिए, पूजा रखिए। शास्त्र के अंदर ईशान कोण यानी नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर पड़ता है वहाँ प्रमुख वास्तु देवता का मस्तक है। मस्तक यानी ज्ञान का भंडार है, यहाँ पे हमेशा मंदिर होना चाहिए। अगर यहाँ पे मंदिर होगा तो आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ईशान कोण से कॉस्मिक ऊर्जा आपके घर के अंदर स्प्रेड होती है। अगर यहाँ शौचालय होगा तो जो कॉस्मिक एनर्जी की वाइब्रेशन है वो पूरी नेगेटिविटी हो जाएगी शौचालय की वजह से, जो पूरे घर के अंदर स्प्रेड होगी। तो यहाँ पे हमेशा मंदिर रखिए जिससे कॉस्मिक एनर्जी आपके घर के पूरे अंदर स्प्रेड हो, या फिर आप अपना गंगा जल का एक पात्र रख दीजिए। ईशान कोण में रखा जाता है। अगर गंगा जल के वास्तु की बात की जाए तो इसे हमेशा घर के ईशान कोण के मंदिर वाले स्थान पर ही रखें। ऐसा करने से पवित्र गंगा जल आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा। ऐसा माना जाता है कि ईशान कोण में गंगा जल रखने से कर्ज से जुड़ी चिंताओं को दूर करके यह किसी के की भी जीवन में खुशियाँ लाता है। फ्रेंड्स, आजकल हम अगर टेंशन है तो हम अच्छी आमदनी से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी हेल्थ की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और घर के अंदर हर किसी के घर के अंदर खुशहाली है। बट वो खुशहाली पे नज़र कब लगती है? आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, कोई प्रकार की लोन लेते हैं, ईएमआई कर लेते हैं, तो जो आपकी इनकम है वो वहाँ पे छोटी पड़ जाती है, आपकी चादर छोटी पड़ जाती है और आपके पाँव चादर से बाहर निकल जाते हैं, फिर सब समस्या चलती है। तो ये समस्या, हर तरह का कर्ज उतारने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर अंत में आपके हाथ खाली रहता है, जिससे आपको डिप्रेशन आता है, घर के अंदर माहौल बिगड़ता है। तो गंगा जल को अगर आप ईशान कोण में रखेंगे, वास्तु के दृष्टिकोण से ईशान कोण को भगवान का कोण कहा गया है, वहाँ पे मंदिर अवश्य रखिए, क्योंकि प्रमुख वास्तु देवता का मस्तक है वहाँ पे। अगर वहाँ पे शांति का साधन होगा तो आपके मस्तक में भी शांति मिलेगी, आपको टेंशन नहीं आएगा कोई भी प्रकार का। वहाँ पे गंगा जल रखेंगे तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे, भगवान शंकर भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी कोई भी प्रकार का कर्जा है, कोई भी प्रकार की लोन है, वो धीरे 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 और निश्चित सुनिश्चित समय में आपका वो कर्जा उतर सकता है। पर यहाँ आपको कमाना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, जॉब में जाना पड़ेगा। खाली गंगा जल के भरोसे के लिए ये काम नहीं है। ये तो आपको एक सपोर्ट करता है कि आपको ये उस फील्ड के अंदर मदद करेगा जिस वस्तु से आप चिंतित हो। तो फ्रेंड्स, ईशान कोण में मंदिर रखना यहाँ पे अवश्य है, जो आपको हमने बताया, और मंदिर के स्थान में गंगा जल रखना अवश्य है। पीतल या तांबे की लोटी में रखना है, फाइबर या किसी और कोई भी कंटेंट में यहाँ पे गंगा जल नहीं रखना। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे नौकरी के लिए गंगा जल के उपाय। अच्छी नौकरी की तलाश करने वालों को गंगा जल आधारित उपाय से काफ़ी फायदा हो सकता है। यदि आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं और आपको बार बार असफलता मिल रही है तो कांसे का एक घड़ा गंगा जल से भरकर भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद उसमें एक बिल्व पत्र और एक कमल का फूल रखें और उसे महादेव को भेंट करें। इससे व्यापार और रोजगार की समस्या का समाधान होगा और आपके घर में रहने के लिए सुखी और समृद्धि स्थान बन जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया है, यहाँ पे एक बहुत धार्मिक उपाय बताया हुआ है, पर यहाँ पे पात्र लेना है कांसे का पात्र। कांसे के पात्र में हमें एक गंगा जल भरना है,
छोटा पात्र हो बड़ा पात्र हो वो इम्पोर्टेंस नहीं है, आपका भाव बड़ा होना चाहिए। एक कांसे के पात्र में, कांसे के लोटे के अंदर, या फिर पीतल के लोटे के अंदर, या फिर आप तांबे के लोटे के अंदर, या फिर आप चांदी के लोटे के अंदर, जो भी आपको मिलता है, स्टील का लोटा भी यहाँ चलेगा, क्योंकि बहुत इतना अगर रिजिड रहेंगे ना तो आप नहीं कर पाओगे उपाय। तो उसमें आप गंगा जल भर लीजिए, फिर उसमें एक कमल का फूल रख दीजिए, या फिर कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, और आप अगर एक कमल गट्टे की, कहते हैं ना, एक कमल गट्टा आता है, उसको भी रख सकते हो, बिल्व पत्र को भी रख सकते हो, और वो जल भगवान शिव जी को अर्पण करना है। ओम नमः शिवाय के जाप करना है, या आपको कोई भी मंत्र आता है, पंचाक्षर मंत्र आता है, कोई भी मंत्र आता है, उससे जलाभिषेक करना है। फिर जब वो लोटा खाली होता है तो उसमें जो फूल है, कमल गट्टा है, गुलाब का फूल है या बिल्व पत्र है, वो भगवान को अर्पित करना है। और भगवान शंकर को, पार्वती माता को, गणेश भगवान को और कार्तिक स्वामी को आपकी ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि की मनोकामना के साथ पूजा करनी है। ये पूरा उपाय आप हफ्ते में कभी भी कर सकते हो, कोई सुनिश्चित समय नहीं है, दिन नहीं है। पर जब जल चढ़ाते हो तो जल का एक नियम है कि भगवान को जल सुबह सुबह चढ़ाया जाता है। तो एक पात्र में गंगा जल भर दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, बिल्व पत्र डाल दीजिए, कमल गट्टे की माला डाल दीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। माला नहीं, एक खाली बीज होगा तो भी चलेगा, और भगवान शिव को जलाभिषेक करिए ओम नमः शिवाय के जाप के साथ, पंचाक्षर मंत्र के साथ। कुछ ही दिनों में भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी, और आपके घर के अंदर खुशहाली, समृद्धि, और कोई भी प्रकार के आपका घर के अंदर ऐसी कोई भी नजर हो, ऐसा कोई भी बंधन हो, ऐसा कोई भी बीमारियां हो, ऐसी कोई भी अशांति हो, नौकरी में सफलता नहीं प्राप्त हो, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, अच्छा व्यापार नहीं चल रहा, जीवन की कोई भी समस्या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, और बच्चा हो, बच्चों को पढ़ाई के अंदर कोई समस्या हो, तो ये शीघ्र उपाय कर लीजिए। बहुत ही अच्छा उपाय है, कुछ ही दिनों में आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। और वैसे भी कहा जाता है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो यहाँ पे जल भी चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। और आप तो गंगा जल भगवान शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, इसकी महिमा आप शास्त्र में जाए, शिव महापुराण देखिए, अब अग्नि पुराण बच्चे, विष्णु पुराण की स्टडी कीजिए, उसमें गंगा जल और शिव का मिलन जो बताया है वो बहुत ही पवित्र मिलन बताया है, और इससे हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स, ये उपाय अब शीघ्र कर देना, आपके जीवन में बहुत ही समस्या दूर हो जाएगी। डरावने सपनों से बचाए गंगा जल का ये उपाय। अब ये सपने भी एक बहुत इतना इंपॉर्टेंस होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो आपकी थॉट को जनरेट करते हैं। अगर आप खराब सपने देख रहे हैं तो आपकी थॉट नेगेटिव होगी। किसी कारणवश कोई नकारात्मक विचार आपके रोकने से भी आपके मस्तक में आ रहा है तो उसका भी उपाय करना जरूरी है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसको नेगेटिविटी आए, पर उसका मन उसके दिमाग से बंधन में आ जाता है, और वो जो सोचता है वही उसका मन करने लगता है। तो यहाँ पे ये बहुत बढ़िया उपाय है गंगा जल का। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं और आप अक्सर इन सपनों से परेशान हो जाते हो, तो सोने से पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें अपने शयन कक्ष के आसपास भी छिड़क दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाएगा और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। ऐसा करने से डरावने सपने इंसान को परेशान नहीं करते। क्या होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, काम से थके आते घर आते और रात को सो जाते हैं, पूरी रात नींद नहीं आती। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो जागता रहता है, अनजागरूक जो हमारा मन है वो भी जागता रहता है, पर हम सोते रहते हैं, तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, और सुबह में फ्रेश नहीं होते। तो वो पूरी रात्र काल में हमें ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे सपने आते हैं नकारात्मक, कि जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, भूत प्रेत के सपने, कोई भी अकस्मात का सपना, कोई भी अशुभ घटने का सपना। तो ये सब क्या है, ये वास्तु शास्त्र की एक बहुत बड़ी पहचान है। अगर आपके घर के अंदर ऐसा माहौल है तो 100% वास्तु दोष है। तो आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, पात्र पीतल, तांबा, चांदी किसी का भी हो, उसमें गंगा जल रखो और एक चम्मच ले लो, या फिर नागरवेल का एक पान ले लो, उस पान से वो पूरा गंगा जल आपके घर में छिड़को, आपके बेडरूम में छिड़को, और आप चैन की नींद सो। अगर आपका ये उपाय आप कर लोगे तो वास्तु दोष भी शमन हो जाएगा, और घर के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपको चैन की नींद आएगी, सुबह आप वापिस चार्ज हो जाएंगे और आपकी सफलता के लिए दौड़ोगे। तो ये एक बहुत ही सरल उपाय है बहुत सारी समस्याओं से बचने का। वास्तु दोष भी दूर हो रहा है, नकारात्मक सोच भी दूर हो रही है, घर के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको शास्त्र के अंदर अभी भी अवेलेबल है, आप खुद सर्च कर
कर सकते हो, बट हमारा काम यहाँ क्या है कि हम इसको रिसर्च करके आप तक पहुँचाते हैं। कईयों को एक्सपीरियंस हो चुका है, उनसे शेयर करते हैं, वो अपनी कुछ बात कहते हैं तो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गंगा जल उपाय है वो छिद्र करने जैसा है। यहाँ आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी। बट ये सब क्या है, हमारी तरफ से आपको सलाह है। चलना नहीं चलना, इस पे काम करना नहीं करना, वो सब आपके लिए। ये कोई जादुई चमत्कार नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि ये करोगे तो ही सफल होंगे। आप अगर काम नहीं करोगे तो सफल आपको गंगा जल की नदी भी नहीं करवा पाएगी। आपको काम करना है, आपके सूझबूझ से काम करना है और आपको पूजा करनी है, आपकी सूझबूझ से पूजा करनी है। हम तो यहाँ आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बाकी आप अपने मन मस्तक का उपयोग कीजिए। फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उस पे जाके आप रजिस्टर कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको ऐसे उपाय भी मिलेंगे, आपको वास्तु का कोर्स भी प्राप्त है, जो कुछ रुपए से आप उस कोर्स को समझ सकेंगे और आपको आपके घर के नक्शे भी उधर आप अपने भेजोगे तो उससे आपके घर के नक्शे की ग्रिड बनाई जाएगी और आपको स्पेशली कैटेगरी में आपके साथ वास्तु कंसल्टिंग ऑनलाइन होगी, जिसका कुछ नॉमिनल चार्ज है वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।